बहुत से बच्चों के यहाँ पे बहुत सारे सवाल थे, तो आप सभी के कुछ सवाल मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, सवाल बोल रहा हूँ मैं। बहुत सारे सवाल थे आप सभी के, उन सवालों के जवाब मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। कितने मार्क्स ज़रूरी हैं सर टीयर 1 को क्लियर करने के लिए? और सर मेरा तो मैंने दोनों फॉर्म भरे हैं, तो मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा ये? अब आपको पता है 20 तारीख एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है। 10 वीडियोस बना चुका हूँ पिछले बार, देख लेना जाकर। मुझे तो डेट पहले से पता थी, हालांकि मेरे बंदे ने मुझे बोला था कि सर 20-21 के बाद समथिंग यहाँ पे डिसाइड हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट डेट उसने जानबूझ के नहीं बताई थी, क्योंकि फिर लीक हो जाती है तो फिर वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। कल के दिन वहाँ पे सवाल उठता है ना मैनेजमेंट में, तो फिर इसलिए ना ही मैं बता सकता हूँ कभी आपको एग्जैक्ट डेट, ना ही मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आगे भी देख लेना आप लोग, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि नवंबर में है, कुछ इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं मई में है। मैंने बोला बेटा जिसको आप बिलीव करते हो आप उसको बिलीव करो, लेकिन जिसको आप फॉलो करते हो फिर उसको फॉलो करना आप। भाई मेरी आप फर्स्ट वीडियो उठा के देख लो, मैंने आपको बोला था सर कि बेटा अप्रैल में एग्जाम होगा। अब मैं एग्जाम डेट थोड़ा ना बता सकता हूँ यहाँ पे आपको, उसी दिन बता दूंगा तो फिर सीबीएसई की जो मैनेजमेंट टीम है उस पर क्या वो रह जाएगा। कल के दिन वो शक करेंगे ना अपने एम्प्लॉयज़ पे कि भाई इसने लीक करी बात, उसने लीक करी। अब हम तो कर लेते हैं पता इधर उधर से, क्योंकि अब हमें पता है कि लाइजनिंग कैसे होती है। अब हर किसी को पता हो नहीं हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, छोड़ो उन बातों को, उन बातों से कोई इतना आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप चाहे अभी आपको लग रहा हो कि सर ने ऐसे ही बोला, चाहे तो आप अभी अपना लो, आजमा लो। अभी आप इसके मेंस में भी आजमा लेना। मेंस की डेट भी मैं आपको बता दूंगा, महीना बता दूंगा, डेट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को सुप्रीम कोर्ट का भी पता है। ठीक है, लेट इट बी, छोड़ो। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि कितने मार्क्स लाने जरूरी है। भाई बेरोजगारी इतनी है कि जितने भी मार्क्स लेके आओ उतने कम है। 450 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, मेरे तरफ से आप 450 ले आओ। ठीक है, हर कोई 450 के लिए ही तैयार कर रहा है, लेकिन आप 340 अबव भी लाओगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए सेफ स्कोर है। दूसरी चीज़, भाई टीयर 1 के मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में सुपरिटेंडेंट में सिर्फ आपका मेंस का एग्जामिनेशन और टाइपिंग क्वालिफाई करना होगा। ये सिर्फ आपका स्क्रीनिंग के लिए है। दूसरी चीज़, बच्चों ने बोला कि सर मैंने जूनियर असिस्टेंट और यहाँ पे सुपरिटेंडेंट दोनों भरा हुआ है, तो अब क्या होगा? पहले चीज़ तो आप यहाँ पे ध्यान दो, जिनका एक ही दिन में है। अब देखो एग्ज़ाम आपका पहले सुपरिटेंडेंट का है, फिर आपका जूनियर असिस्टेंट का है एक ही दिन में। तो भाई जिनका दोनों भरा हुआ है ना, बीच में काफ़ी टाइम रहता है, 2 से 3 घंटे का ये लोग टाइम देते हैं दो एग्जाम्स के बीच में। या तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं कि आपको सेम सेंटर देते हैं, या तो आपको उसके पास का सेंटर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका एग्जाम अगस्त 2024 में हो चुका है सीबीएसई का। मैंने उसको फॉलो किया था बहुत ज़्यादा, अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। अभी भी उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी के इंटरव्यू होने हैं सीबीएसई के। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दो इसमें। तो अभी भी उसके आई थिंक 7 तारीख को एक बच्चे का इंटरव्यू है असिस्टेंट सेक्रेटरी का, तो मैं उसका ले रहा हूँ बच्चे का इंटरव्यू। ठीक है, तो काफ़ी है, अभी बच्चे हैं काफ़ी उसमें। ठीक है, तो अगस्त में उनका पेपर हुआ था, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने 3-3 4-4 फॉर्म भरे थे, उसमें भी 7-8 पोस्ट आई थी, तो 3-3 4-4 फॉर्म भरे थे उन्होंने भी उस टाइम पे। तो वहाँ पर भी उनका वैसे ही हुआ था, किसी का सेम पड़ गया था। आप मान लो कि जो 2-3 पोस्ट वाले हैं किसी का सेम में ही पड़ गया था। नहीं तो वो बोल रहे थे कि सर इनफ टाइम होता है बीच में, आप जा सकते हो आराम से, दूर भी आएगा तो भी आप पहुंच जाओगे, मतलब दिक्कत नहीं आती। उनको भी बताया कि बहुत से बच्चों ने डबल भरा हुआ है। तो आप लोग ये मत समझना कि बिल्कुल एक का दिल्ली आ गया तो एक का मुंबई आ गया, ऐसा नहीं होता। आपका जो सेंटर पड़ेगा या तो सेम पड़ेगा, या तो अगर पड़ेगा भी तो बहुत पास में पड़ेगा इस सेंटर से दूसरा सेंटर। समझ में आ गया? तो इसकी चिंता मत करो आप। तीसरी चीज़ ये है, ठीक है, अब ये तो बता दिया आपको कि इसमें जो टीयर 1 है सुपरिटेंडेंट का, वो है आपका सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए। टीयर 2 में उसका कोई भी रोल नहीं है। टीयर 2 में आपका बाद में होगा। टीयर 1 आप 300 400 340 के अबव ले आना, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अभी भी बोल रहा हूँ चांसेस है, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी चीज़ में कंफर्म आपको नहीं बोलता। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जिनका भी दोनों फॉर्म भरा हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनका इजीली आराम से हो जाएगा, उनको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पहली चीज़ ये बता, दूसरी चीज़ ये बता दिया आपको मैंने। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ये एग्ज़ाम डेट फाइनल है। मैंने बोला भाई फाइनल है, अब चेंज नहीं होगा। बहुत ही रेयर चांसेस में ऐसा होगा कि भाई सीबीएसई बहुत ज़्यादा बिजी है, तब जाके कहीं हो सकता है कि वो यहाँ पे
सोच ले कुछ, ठीक है। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं है कि क्या बोलते हैं वो लोग कुछ कर पाए, मतलब करेंगे कुछ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कुछ नुकसान करेंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम होके रहेगा जिस टाइम पे आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं आपके लिए जो आपको यहाँ पे समझनी है, जो आपको यहाँ पे देखनी है कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करोगे भाई। अब ये है, आप ये तो मान लो कि फरवरी गया आपका, ठीक है। मार्च आपके 31 दिन और 20 दिन आपके पास अप्रैल के। अब ये 30 और 20 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 20 को तो एग्ज़ाम ही है, तो यहाँ पे मैंने इसको 50 मान लिया। 50 डेज़ आपके पास हैं। 50 डेज़ में से आपके पास हैं 5 सब्जेक्ट, ठीक है। 5 सब्जेक्ट थे ना आपके पास। सबसे पहला था आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर की पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट, वही मॉक टेस्ट जो पीडीएफ में थे, प्लस क्लास से रिवीजन, प्लस क्लास से रिवीजन। ये मेरे दोनों कोर्सेज में हो चुका है। दोबारा से रिवीजन क्लासेस में लेने वाला हूँ कोर्स में, तो आप जाके एनरोल कर सकते हो। नीचे आपको लिंक दे रखा है, ये वहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगी, बायलिंगुअल मिलेगी, उसी का मॉक टेस्ट मिलेगा 200-300 क्वेश्चन का, प्लस मेरी क्लास से रिवाइज कर लोगे। ये करंट अफेयर का है। दूसरा है जीए, ठीक है। जीए इसी का ही पार्ट है। तो जीए भी मैं अभी क्लासेस चल रही है, आपको पता है 10 क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। दूसरा है रीजनिंग, सिंपल आता है, कोई ज़्यादा है नहीं। इसमें 5 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं मैंने, वहाँ पे जाके आप देख लेना, मैंने उसका डेमो भी डाल रखा टेलीग्राम में। ये तो हो गया आपका रीजनिंग। क्वांट्स सीपीएसआई से कर लेना, रीजनिंग भी सीपीएसआई से कर लेना, ठीक है। इंग्लिश प्लस हिंदी, भाई हिंदी में बहुत दिक्कत आती है। हिंदी आप इसको इजीली ऐसे मत लेना कि जैसा इजी आपको लग रहा हो। हिंदी की का तो मैंने कंप्लीट करा दिया है बच्चों को। इंग्लिश के लिए मैंने 10 मॉक टेस्ट डाल दिए हैं सीपीएसआई के। सीपीएसआई के पेपर्स मैं आप लोगों को दे दूंगा फ्री वाले बच्चों को, जिनको कोर्स नहीं लेना वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अब उनको अपने आप ही चेक करना पड़ेगा उसमें आंसर वांसर, क्योंकि जो मैंने ये पीडीएफ बना रखी है उसमें सॉल्यूशन दे रखा है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आंसर दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपका आएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पूरी पूरी पढ़ा दी है, बुक भी दे दी है। अगर फ्री वाले बच्चों को मैंने 100 क्वेश्चंस दे दिए हैं, और एक जगह 500 क्वेश्चंस भी दिए थे, 600 क्वेश्चन दे चुका हूँ, तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स दे चुका हूँ, वो भी फ्री वाले बच्चों को दे चुका हूँ, ठीक है। बस पेड वाले बच्चों की क्लासेस डेली हो जा रही हैं और वो लोग पढ़ ले रहे हैं अच्छे से, मतलब हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या छूट गया, एक आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, क्वांट्स हो गया, और जी सीए हो गया, जीए हो गया। हाँ ठीक है, 5 ही पार्ट थे, ये 6 कर देना हमने, 5 ही हैं, ठीक है। इंग्लिश प्लस हिंदी और कंप्यूटर, ये 5 हैं भाई। 10-10 डेज आपको सब में देने हैं, और 10-10 मॉक टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट का 10 डेज जरूरी है, प्लस 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट आपको देने, और कंप्लीट मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आपको 10 देने पड़ेंगे, तब जाके आप स्कोर कर पाओगे अच्छा खासा, ठीक है। बाकी आपको देखना है, लिंक नीचे है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको भी आप फॉलो करते हो, आप जहाँ से भी आपने कोर्स कार्ड्स ले रखा है, जहाँ से भी आप फ्री में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में भी एग्जाम निकल जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा, ठीक है। तो आप उस ये भी आप फॉलो करें, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।